वेलकम अगेन स्टूडेंट। रिग्रेशन एनालिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आज जो है प्रैक्टिकल काम होगा और ये ऐसा प्रैक्टिकल है कि इस तरह प्रैक्टिकल आपने कहीं नहीं देखा होगा। यानी मैं इस तरह प्रैक्टिकल करवाऊंगा कि मैं मैनुअली भी रिग्रेशन के जो रिजल्ट आते हैं, जो आपके एमफिल और पीएचडी थीसिस में जो इंटरप्रिटेशन होती है, डेटा एनालिसिस होती है, वो टेबल उठाऊंगा और उसका एक एक पॉइंट इंशाल्लाह आपको क्लियर करवाऊंगा। मैं जो है मैनुअल भी करवाऊंगा और कंप्यूटर के जरिए भी करवाऊंगा। तो आते हैं कंप्यूटर की तरफ। अच्छा, आते हैं हमारा जो है मैं दो वेरिएबल लेता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मेरी एडवर्टीजमेंट है, मैं जितनी एडवर्टीजमेंट करता हूं, मेरे एडवर्टीजमेंट से क्या होता है, सेल बढ़ता है। सही है। तो इसमें हम रिग्रेशन रन करेंगे। एक साइड पर मैंने क्या लिया, एडवर्टीजमेंट। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट डेटा लेता हूँ ताकि हम जो कैलकुलेशन करने वाले हैं सिर्फ वो ही मकसद हमारा हल हो सके, और बाकी जो है आप लोग मेरे साथ पेन और पेंसिल उठा लें। तो हम मैनुअली भी करेंगे, कंप्यूटर पर भी करेंगे। सही है। तो मैं मेरे एडवर्टीजमेंट जो है ये एक्स लिया और एक्स में मैं वैल्यू डालता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 3 4 या 20 30 40 और 50 फॉर एग्जांपल। चलो 60 भी कर लेता हूँ। सही है। अच्छा, मैंने ये किया कि मैं जब 20 एडवर्टीजमेंट करता हूं तो मेरी सेल कितनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरी सेल जो वाई है, जो डिपेंड करता है मेरे एडवर्टीजमेंट पर, तो मेरी सेल होती है फॉर एग्जांपल 220 से 250, और जब मैं 30 रुपीज इसमें इजाफा करता हूं तो ये बढ़ जाता है फॉर एग्जांपल 300 तक। सही है। मैं जब 10 रुपीज का मजीद इजाफा करता हूं तो मेरी सेल बढ़ जाती है 340 तक। सही है। इस तरह 50 करता हूं तो ये बढ़ जाती है फॉर एग्जांपल 380 तक, और इसी तरह 400 तक। ये एक छोटा सा डेटा मैंने लिया और इसको मैं प्रैक्टिकली जो है कंप्यूटर के जरिए जो है इसका रिग्रेशन एनालिसिस करूंगा। कंप्यूटर के जरिए जो रिग्रेशन एनालिसिस होती है बाकायदा उसको प्रैक्टिकल करूंगा और फिर उसको मैनुअली ड्रा करूंगा और डेटा को मैं कंपेयर करूंगा। लेकिन ये वीडियो जो है आपको 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में मिलेगी। आज इसका ये पार्ट 1 है, तो आप इसका पार्ट 2 और पार्ट 2 और 3 ये जरूर देखिएगा। तो कंप्यूटर की तरफ आते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक्स लिया। एक्स जो है ये मेरा क्या है, एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट मेरा एक्स हुआ। सही है। एक्स में मैंने क्या लिया है, 20 30 40 50 और 60 लिया है। सही है। जबकि सेल मैंने लिया है, सेल आराम आराम से करेंगे आप लोग जो है इंशाल्लाह। ये वीडियो देखने के बाद आपको रिग्रेशन इंशाल्लाह कंप्लीटली जो उसके कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। वाई मैंने क्या लिया है, 250 300 340 380 और 400। ये मेरा एक्स और वाई है। एक्स जो है एडवर्टीजमेंट है और वाई जो है ये मेरा सेल है। अच्छा, सबसे पहले एक्सेल का टूल इस्तेमाल करते हैं कि एक्सेल पर हम रिग्रेशन किस तरह रन करेंगे जब 2 वेरिएबल हो। तो मैं पहले आपको वो प्रैक्टिकल काम बताता हूं जो कि अक्सर आप लोगों के रिसर्च के चैप्टर नंबर 4 में होता है। तो आपका रिग्रेशन एनालिसिस और एनोवा और ये सारी चीजें हम एक्सेल के जरिए किस तरह करेंगे, वो व्यू के बगैर और स्पेसेस के बगैर एक्सेल में बहुत आसानी से होता है। अच्छा, एक्सेल में करने के लिए आपने सबसे पहले फाइल में जाना है। इसका एक एड इन होता है। फाइल में जाकर आपने ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइल में जाकर आपने देखिए, फाइल में ये ऑप्शन है, ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। ऑप्शन में ये एड्स इन आ जाता है, एड्स इन। इस एड्स इन पर क्लिक करना है। एड्स इन पर जब आप क्लिक करोगे तो देखिए इधर ये वाला बिल्कुल लास्ट में आपको ये जो नजर आ रहा है मैनेज एक्सेल एड इन, ये गो लिखा है। इस गो पर आप लोग क्लिक करना है। गो पर जब आप जैसे ही क्लिक करोगे
तो ये टूल्स ओपन हो जाएगा। इसमें लिखा है एनालिसिस टूल पैक, तो आपने इस एनालिसिस टूल पैक पर जो है क्लिक करना है। तो आपने इसको ऑन करना है, ये अगर ऑफ है तो इसको ऑन कर ले और ओके कर लो। ये एक दफा सिर्फ करना है। अभी आपके एक्सेल में डेटा एनालिसिस का टूल ऑन हो गया। ये कहां पर होगा? ये इस डेटा में, ये देखिए आपको नजर आ रहा है डेटा एनालिसिस, ये वाला सही है। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है डेटा एनालिसिस, सही है। इस यहां पर आप जो है रिग्रेशन का टूल अभी अप्लाई कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, डेटा एनालिसिस पर क्लिक कर लो। जब आप डेटा एनालिसिस पर क्लिक करोगे तो देखिए डेटा एनालिसिस का टूल आप लोगों के सामने खुल गया। डेटा एनालिसिस का टूल खुलने के बाद यहां पर आप लोग यहां नीचे आ जाए जहां पर रिग्रेशन लिखा है, आप आर क्लिक करके आ सकते हो या रिग्रेशन पर आप क्लिक कर लो, आ जाएगा। ओके कर ले। अच्छा, ये तो आपको पता है कि y जो है ये रिप्रेजेंट करता है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल यानी सेल को, सही है। तो इसमें आपने सेल का सारा डेटा जो है सेलेक्ट करना है। देखिए इधर मैंने टोटल वगैरह कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ जितना सेल है उसको मैंने सेलेक्ट किया। फिर मैं x में जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर आपने क्लिक करना है, सही है। आपने लेबल को ऑन करना है क्योंकि मैंने ऊपर वो लेबल साथ लिया है। आउटपुट रेंज में यानी आउटपुट मीन के आप अपना रिजल्ट कहां पर मांगना चाहते हो। अगर नया शीट करना चाहते हो तो नया शीट, लेकिन मैं इसी शीट में करता हूं। तो आप लोगों ने आउटपुट रेंज में यहां पर क्लिक करके ये जो रेड निशान आपको नजर आ रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद मैं कहता हूं कि मुझे रिजल्ट यहां पर नजर आए, सही है, यहां पर। तो जहां पर आप रिजल्ट लाना चाहते हो वहां पर क्लिक कर ले और इसको दोबारा क्लिक करके ओके कर ले। तो देख ये वाला जो रिजल्ट है जो अक्सर आपको चैप्टर नंबर 4 में नजर आता है, सही है, ये कि इसका मल्टीपल आर इतना है और आर स्क्वायर इतना है। तो ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पर आ गई है। हमारा मकसद क्या है, इसको समझना है जो मेरे चैप्टर नंबर 4 में इस्तेमाल होता है। इसको रिग्रेशन स्टैटिस्टिक कहते हैं, एनोवा एनालिसिस कहते हैं और कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो अभी हम इस सारे डेटा को, इस सारे टेबल को एक एक पॉइंट करके मैन्युअली भी सीखते हैं और इसको जो है कंप्यूटर के जरिए। अच्छा, रिसर्च में तो आपने इन चीजों की इंटरप्रिटेशन करना है, सही है, लेकिन ये कैलकुलेट किस तरह हुआ, ये आर क्या है, आर स्क्वायर क्या है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले अभी स्क्रीन से आप लोग दोबारा व्हाइट बोर्ड पर हम आते हैं और व्हाइट बोर्ड में हम रिग्रेशन एनालिसिस का जो मॉडल है, रिग्रेशन मॉडल, ये हम देखते हैं। हमें पता है कि रिग्रेशन मॉडल इक्वल होता है, रिग्रेशन मॉडल इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स। ये मेरा रिग्रेशन मॉडल है। इसमें अल्फा क्या है, ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट इसको कहते हैं, इंटरसेप्ट, सही है। और बीटा क्या है, बीटा जो है ये स्लोप को कहते हैं, सही है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इंटरसेप्ट का मतलब क्या है और स्लोप का मतलब क्या है। आप अगर मैं इस डेटा को, ये जो आपको डेटा नजर आ रहा है, मैं अगर इसका ग्राफ जल्दी से बना लूं, यानी यहां पर मैं y एक्सिस लिख लूं और यहां पर x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0, सही है। और यहां पर मैं मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहां पर मैं क्या लिख लूं, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एक्स एक्सिस पर x आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा, जो मेरा क्या है, जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जबकि y एक्सिस पर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। तो देख इधर पर मैं डेटा लिखता हूं, ये डेटा 400 में है तो इसको मैं तकरीबन
50-50 ले लेता हूँ, 50, 60, 50, 100, 150, 200, 250 और 300, 350 और 400। सही है, ये मैं रफली इस तरह ले रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वाई एक्सिस पर सेल होगा। तो देख, मेरा जब सेल 20 है, यानी 20 तो ये है, तो मेरा जब एडवर्टाइजमेंट 20 है तो मेरा सेल कितना होगा, 250। तो 250 किधर आता है, इधर पर। सही है, यानी एक डाट मेरा इधर आ गया। फिर जब ये 30 तक बढ़ता है तो मेरा सेल 300 तक होता है। ये मैं इसको लिख लूँ, 50, 100, 150, 200, 250, 300। तो ये 300 इधर आता है। सही है, फिर 340 तकरीबन इधर, 380, मतलब आपके मुख्तलिफ डाट बन जाते हैं। इन डाट पर जब मैं इस तरह लाइन खींच लूं, सही है, देख इस तरह। सही है, तो जहां पर ये जो रिग्रेशन की जो फ्री हैंड लाइन है, वाई एक्सिस पर जहां पर ये क्रॉस करती है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका इंटरसेप्ट कहलाता है। मीन के इंटरसेप्ट वो वैल्यू है जब आपकी एडवर्टाइजमेंट ना भी हो तब भी आपका सेल होगा। मीन व्हेन एक्स इज साइलेंट, व्हेन एक्स इज 0, so there must be or there may be the value of what, the value of y, तो that is called what, intercept। सही है, ये मैं ग्राफिकली आपको बता रहा हूं। जबकि बीटा क्या है, बीटा ये स्लोप को प्रेजेंट करता है कि जितना चेंज y में आता है, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, तो जो स्लोप बनता है, ये जो तिरछापन बनता है, इसको हम स्लोप बोलते हैं। सही है, तो ये स्लोप प्रेजेंट होता है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। सही। अच्छा, ये हम किस तरह मालूम करेंगे, तो इसके लिए अपने फार्मूले हैं जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखे हैं। अच्छा, रिग्रेशन मालूम करने के लिए आप इन दोनों में, यानी मेरे पास एक फार्मूला है अल्फा का और एक फार्मूला है बीटा का, तो मैं आप लोगों के सामने अल्फा का फार्मूला भी लिखता हूँ और बीटा का फार्मूला भी लिखता हूँ। अच्छा, मेरा अल्फा इक्वल होता है इक्वल होता है y बार माइनस बी एक्स बार, यानी बीटा एक्स बार। सही है, यानी अल्फा मालूम करने के लिए आपके साथ बीटा होना जरूरी है। ये तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप पहले बीटा मालूम करेंगे, तो इधर हम बीटा मालूम करेंगे। बीटा क्या है, बीटा का फार्मूला है समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो इसको टेक्निकली क्या कहते हैं, अगर हम इसको डिवाइड बाय n कर ले और इसको डिवाइड बाय n कर ले तो आप इसमें डिवाइड हो जाता है, लेकिन अगर हम इसको इन पर डिवाइड कर ले तो इस ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं कोवेरियंस बिटवीन x एंड y, कोवेरियंस बिटवीन x एंड y। जबकि ये नीचे वाला जो पोर्शन है x माइनस एक्स बार के स्क्वायर को हम कहते हैं वेरियंस ऑफ x। तो इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। ये नहीं, अल्फा मालूम करने के लिए मुझे बीटा की जरूरत है और फिर मैं यहां पर बनाऊंगा y कैप, यानी रिग्रेशन की लाइन जो है ये मैं फिर बना सकूंगा। तो हम इसको कंप्यूटर पर आते हैं। कंप्यूटर पर करने के लिए मैं कंप्यूटर पर कर लेता हूं, फिर मैनुअली इसको यहां पर ड्रा कर लेता हूं। तो मुझे पहले चाहिए x माइनस एक्स बार, ये वाला x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार। सही है, और फिर x माइनस एक्स बार और फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी मुझे x माइनस ये वेरिएबल और ये वेरिएबल चाहिए। तो यानी अगर मैं इसको मैनुअली बनाऊं तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे x माइनस एक्स बार चाहिए, मुझे y माइनस वाई बार चाहिए, मुझे फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। सही है, कंप्यूटर से भी आप लोग देख लोगे तो उधर आपको और भी क्लियर नजर आएगा, लेकिन मुझे जो जो कॉलम चाहिए वो मैं ड्रा कर रहा हूं और मुझे x माइनस एक्स बार स्क्वायर चाहिए। सही, तो इसको मैं जल्दी से कंप्यूटर से की मदद से, कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर लेता हूं और फिर यहां पर लिखता हूं। तो आइए कंप्यूटर की तरफ। मैं पहले क्या करूंगा, पहले लिखूंगा x माइनस एक्स बार। सही है, x माइनस एक्स बार मैंने लिखा। सही है, और
एक्स माइनस एक्स, अच्छा एक्स माइनस एक्स बार को पहले कैलकुलेट करते हैं। अच्छा एक्स बार मेरे पास नहीं है, एक्स बार किसे कहते हैं? एक्स बार कहते हैं मीन को, यानी एक्स बार आपका इक्वल होता है, इधर पर मैं आपको रिटन में आपको नजर आ जाएगा कि एक्स बार क्या होता है, मीन को कहते हैं। सही है, एक्स बार आपका इक्वल होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, जबकि वाई बार इक्वल होता है समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन। फार्मूले आप लोग इधर से देख के अपने साथ नोट करते जाए। सही है, तो मैं कंप्यूटर पे आकर मैं एक्स बार पहले कैलकुलेट करता हूं। एक्स बार इज इक्वल टू, मुझे समीशन एक्स चाहिए तो मैं पहले इसका समीशन ले लूँ। समीशन लेने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे नीचे आओगे, ये जो खाली जगह मैंने छोड़ी है यहाँ पर आप इक्वल दबा के तो ये खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा, ये इसका टोटल आ गया। और इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ और इसको इस तरह ड्रैग करके ये बाकी सारे टोटल खुद ब खुद इस तरह हो जाएंगे। सही है, पहले से मैंने ड्रैग कर लिया। अच्छा मैं क्या करूंगा, x डिवाइडेड बाय n, तो x मेरे समेशन x डिवाइडेड बाय n, समेशन x मेरे पास 200 है जबकि n मेरे पास 1 2 3 4 5। इसको मैं थोड़ा बड़ा करूं ताकि आप लोगों को नजर आए। सही है, अच्छा तो x बार मेरे पास जो है कैलकुलेट करूंगा समेशन x, ये समेशन हुआ डिवाइडेड बाय n, n कितना है 1 2 3 4 5 पर डिवाइड कर लो इसको, तो x बार मेरे पास 40 आ गया, जबकि y बार मैं मालूम करूंगा, y बार भी मालूम कर लो, y बार इज इक्वल टू समेशन y डिवाइडेड बाय n, n 5 है, तो y बार मेरे पास 334 आ गया। सही है, तो x बार भी आ गया, y बार भी आ गया, तो मैं इसको यहाँ पर मैन्युअली लिख लूँ। x बार जो है मेरे पास आ गया 40, जबकि y बार मेरे पास आ गया 334। बाकी कैलकुलेशन ये टेबल जो है अभी मैं फिल करूंगा और इस टेबल को मैं पहले कंप्यूटर से कैलकुलेट करता हूं। अच्छा कंप्यूटर आप लोगों ने मेरे साथ साथ करना है, कंप्यूटर लैपटॉप खोल के इस तरह करना है, समेशन x माइनस, अच्छा x बार, तो x बार 40 है, लेकिन ये 40 आप लोग जो है ना ये स्क्रीन पर, ये लैपटॉप में आपको ये जो F4 का बटन नजर आ रहा है, सही है, ये वाला F4, इसको आपने प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो देख इधर पर इसके साथ डॉलर के निशान बन जाएंगे। सही है, तो ये डॉलर के निशान जो है ये इसको फिक्स करता है, मतलब 200 से 20 से 40 माइनस, 30 से 40 माइनस और 40 से 40 माइनस, तो जब आप इसको ड्रैग करोगे तो ये इसी तरह आ जाएगा। सही है, सारा इस तरह आपने y माइनस वाई बार करना है। इसको मैं थोड़ा और भी जूम कर दूं ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आए, आपको क्या क्लियरली नजर आए। ये मेरे ख्याल से भी थोड़ा बड़ा होगा, आपको भी क्लियर नजर आ रहा होगा। सही है, आप लोगों ने मेरे साथ साथ ये सारा काम करना है और लैपटॉप खोल के जो है आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस करनी है बाकायदा मेरे साथ साथ। सही है, अच्छा जी, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं y बार भी कैलकुलेट करता हूँ, y माइनस वाई बार, सही, y माइनस वाई बार, y माइनस वाई बार, तो ये मैंने फिक्स कर लिया इसी तरह और इसको इसी तरह ड्रैग कर ले, तो मेरे पास x माइनस x बार भी आ गया, y माइनस वाई बार भी आ गया। अभी इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ओपन है, यानी x माइनस x बार इंटू x माइनस, कुछ लोग इसको dx लिखते हैं तो थोड़ा आसान लिखा जाता है, आप लोग उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, x माइनस x बार की जगह dx लिख ले, और इंटू y माइनस वाई बार, y माइनस वाई बार, तो ये कॉलम आपके साथ यानी बन जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी समेशन लिया
मैंने x माइनस एक्स बार को सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई स्टेरिक का निशान दबाया और फिर y माइनस वाई बार को सेलेक्ट किया, एंटर किया और इसी तरह इसको ड्रैग किया। सही है, आप लोग मेरे साथ साथ जा रहे हैं ना। अच्छा, फिर अभी मुझे तीसरा जो कॉलम चाहिए जो मैंने बनाया है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो स्क्वायर मैं इस तरह फिलहाल लिख लूँ इसको, x माइनस एक्स बार को x माइनस एक्स बार ही से मल्टीप्लाई करना है। सही है, तो इक्वल मैंने दबा के ये कॉलम आप इसमें मल्टीप्लाई किए। तो अभी जो बीटा में जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो मैंने लिख ली, तो मैं इसको फार्मूले में पुट करता हूँ अभी नीचे। अच्छा जी, ये थोड़ा मैं इसको नीचे कर लूँ रिजल्ट को। ये रिजल्ट तो मेरे साथ ऑलरेडी मौजूद है एंड रिजल्ट को मैं थोड़ा मूव करता हूँ नीचे की तरफ, अपने लिए मैं स्पेस छोड़ता हूँ ऊपर ताकि मैं ऊपर आसानी से काम करूँ। इस रिजल्ट पर दोबारा हम आएंगे। तो अभी मैं क्या कैलकुलेट करूँगा, अभी मैं बीटा कैलकुलेट करूँगा। बीटा का सारा जो फिगर था वो मेरे पास आ गया। बीटा इज इक्वल टू यानी एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इक्वल दबाकर x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स स्क्वायर यानी वेरिएंस ऑफ x। देख आपका आंसर 3.8 आया। जिस तरह आपने इधर इस रिजल्ट में ये कोफिशिएंट 3.8 देखा था ना, ये वाला ये 3.8 जो नजर आ रहा है आपको, ये वो कोफिशिएंट है, ये वो बीटा है जो आपको एक्सेल ने कैलकुलेट करके दिया था 3.8। और ये 182 जो है ये अभी हम कैलकुलेट करेंगे। सही है, तो 182 किस तरह आएगा, वो अल्फा से आएगा, जबकि अल्फा का फार्मूला मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया है कि वाई बार इंटू माइनस बीटा एक्स बार। सही है, तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं अल्फा भी कैलकुलेट करूँगा, स्क्रीन पर आ जाए ये सारा कैलकुलेशन मैं करता हूँ। आपने मैनुअली भी करना है और कंप्यूटर पर भी करना है। तो इक्वल वाई बार, तो मैं वाई बार को सेलेक्ट करता हूँ, माइनस बीटा यानी ब्रैकेट में इसको लिख लो बीटा इंटू बी एक्स बार जो है 40 है और ब्रैकेट को क्लोज कर ले। तो देख 182, तो अल्फा यहाँ पर ये वो इंटरसेप्ट है जो अल्फा आ गया। ये अगर आप नीचे रिजल्ट में देख ले जो रिजल्ट आया था तो उसमें भी 182 आपको नजर आ रहा है। कितना नजर आ रहा है, 182। सही है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये डेटा मैं अपने साथ लिखता हूं। मेरे पास बीटा जो है आ गया 3.8, जबकि अल्फा मेरे पास आ गया 182। तो अभी मैं सारा डेटा को जो मैंने कंप्यूटर के जरिए कैलकुलेट किया, आप अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें। x माइनस एक्स बार के लिए पहले मैंने इसका समीशन दिया 200, इससे आता है 1670। सही, फिर मैंने जब इसका मीन लिया तो इसका मीन आया था 40x का, जबकि y का आया था 334। सही है, x माइनस एक्स बार यानी 20 से 40 माइनस कर लो, 20 से 40 माइनस करोगे तो माइनस 20 आएगा, 30 से माइनस 10, इस तरह 0, 10 और 20। जो चीज़ समझना है वो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोग मेरे साथ इसको करते जाए। बिल्कुल उसी तरह वाई बार यानी वाई से 250 से आपने 334 माइनस करना है। तो इधर आ जाएगा माइनस 84, इधर आ जाएगा माइनस 34, इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 46, इधर आ जाएगा 66। सही है, और फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। सही है, जब 20 को 84 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1680 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर से आ जाएगा 340, इधर से आ जाएगा 0, इधर से आ जाएगा 460, इधर से आ जाएगा 1320। सही है, तो इसको आप टोटल कर ले क्योंकि ये मेरे रिक्वायर है, तो ये आ जाएगा 3800। सही है, इसका टोटल हमेशा 0 आएगा, इसका भी टोटल हमेशा 0 आएगा। x माइनस एक्स बार स्क्वायर आप लो, x माइनस एक्स बार यानी x 20 को दोबारा 20 से मल्टीप्लाई कर लो तो 400 आएगा।
इधर 100 आएगा, 10 का स्क्वायर, ये 0, ये 100 और ये 400। इसका जो सम है वो कितना आया, वो 1000 आया, जो कि मैंने फार्मूले में पुट किया था। और मेरे साथ वैल्यू आ गई थी अल्फा की 3.8 और बीटा की 182। अभी मैं एक और कॉलम बनाऊंगा जिसको हम प्रिडिक्टेड लाइन कहते हैं, रिग्रेशन लाइन भी कहते हैं। ये मेरा है वाई कैप इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स। सही है, अल्फा भी मैंने कैलकुलेट कर लिया, बीटा भी कैलकुलेट कर लिया, और एक्स एक एक करके डालूंगा। पहले 20 डालूंगा, फिर 30 डालूंगा, फिर 40 डालूंगा। तो इसको मैं पहले कंप्यूटर के जरिए से कैलकुलेट करता हूं, ये रिग्रेशन लाइन, और फिर यहां पर आते हैं। मेरा वाई कैप जो कि मेरा रिग्रेशन लाइन है, वाई हेड भी इसको बोलते हैं, वाई कैप भी बोलते हैं। वाई हेड ये इक्वल है अल्फा, बस मैं शॉर्ट लिख लेता हूँ अल्फा, या पूरा लिख लो कोई मसला नहीं, लेकिन अब मैं सिर्फ ए लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा बी इंटू एक्स। सही, इसका फार्मूला किस तरह मैं इधर बना, तो इक्वल मैंने दबाया, सही, पे मैं लेता हूँ अल्फा को। जब आप इसको सेलेक्ट कर लो इस तरह, तो इधर आपने दोबारा वो F4 प्रेस करना है, प्लस ये ब्रैकेट में लिख ले बीटा कितना है 3.8 पर सेलेक्ट कर लो और F4 प्रेस कर ले, फिक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय x। तो x कितना है, ये 20। इधर आके इसको सेलेक्ट कर ले और इसको एंटर कर ले, ब्रैकेट मैंने बंद नहीं किया, बस ये आ गया आपका वो रिग्रेशन वाली जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है, ये आपके पास आ गई। अच्छा, जो अल्फा और बीटा मैंने कैलकुलेट किया था उसको पैरामीटर बोलते हैं, सही। और ये जो वाई कैप मैंने मालूम किया, ये मेरा वो प्रिडिक्टेड लाइन है जो कि बन गई कितना 258, 296, 334 और 372 और 410। यानी अगर आप इस पॉइंट को इधर ड्रा करोगे ना, तो इससे ये वाली लाइन बनेगी जो मैंने यहां पर बनाई थी। सही, बिल्कुल इस तरह सीधी ये लाइन बनेगी। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा वाई कैप हुआ। तो वाई कैप तक हम पहुंच गए हैं। अभी हम मजीद आगे बढ़ेंगे। मजीद आगे बढ़ने से पहले आप लोग कोशिश कर ले कि इस वीडियो का यहाँ तक मैं इसको स्टॉप करता हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बढ़ जाएगी। इसके बाद जो है जो मजीद टॉपिक हैं वो हम करेंगे, लेकिन चलो इसमें एक छोटा सा टॉपिक में आपको करवा लूँ। कि इसमें ये जो आपको नजर आता है, अगर मैं स्क्रीन पर आ जाऊं और रिजल्ट में आ जाऊं, इसमें ये मल्टीपल आर और आर स्क्वायर नजर आ रहा है। चलो आज की वीडियो में मैं थोड़ा आर स्क्वायर के बारे में बता दूं। सिर्फ ये आर स्क्वायर करता हूं। आर स्क्वायर कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। बल्कि इस तरह करता हूं कि इसके सिर्फ फार्मूले लिखवाता हूं और फिर इसको मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो में मुझसे काफी लेंथी होती जा रही है, फिर आप लोग इसको देख नहीं सकोगे। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है ये इक्वल होता है एक्सप्लेन वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन। सही, यानी मेरे पास कुछ चीजें इधर चाहिए, एक को कहते हैं टोटल वेरिएशन। अच्छा, अब मैं यहां पर वो डिफिनीशन वगैरह नहीं समझाऊंगा, बल्कि प्रैक्टिकल आपको समझाऊंगा कि ये होती क्या है असल में। टोटल वेरिएशन ग्राफ के जरिए आज ये समझाऊंगा, इसकी कैलकुलेशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। सिर्फ मैथमेटिकली इसको समझे कि मेरा टोटल वेरिएशन ये इक्वल होता है समेशन y माइनस y मीन का स्क्वायर। सही, और जबकि आपका एक्सप्लेन वेरिएशन जो है, एक्सप्लेन वेरिएशन ये इक्वल होता है समेशन y कैप माइनस y मीन का स्क्वायर। सही है, और जबकि अनएक्सप्लेन वेरिएशन जो है ये इक्वल होता है
किस चीज के, y माइनस, सिर्फ y माइनस वाई के का स्क्वायर। सही, ये क्या चीजें हैं इसको थोड़ा देख ले, इसकी कैलकुलेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी, लेकिन ग्राफिकली सिर्फ समझाता हूं। देख इधर मैंने जो ग्राफ बनाया था y एक्सिस पर, x एक्सिस पर, सही है। मैंने कुछ इधर डॉट लगाए थे, इधर कुछ वैल्यू थी और उस पर एक लाइन गुजरा था और ये लाइन जो है क्रॉस कर रहा था इंटरसेप्ट हमारा जो आ रहा था। मैं दोबारा आपको डेटा पे ले जाऊं, इंटरसेप्ट मेरा आ रहा था 182 पर इधर, जबकि मेरा वाई मीन जो आ रहा था, वाई मीन वो आ रहा था 334। सही, यानी 334 जो है ये मेरा मीन है। ये अभी ग्राफिकली इन चीजों को देख ले, इसको समझ ले। असल चीज ये है, ये जो मैंने डॉट डॉट लगाया ये आपका यानी मीन है, जिसको हम कहते हैं वाई बार। इसके ऊपर इस तरह होता है वाई बार, जो कि आप लोगों ने कैलकुलेट किया समीशन समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन। सही, वाई बार जो आप लोगों ने यहां पर कैलकुलेट किया था, देख समीशन वाई डिवाइड बाय एन जो 334 आया था। तो ये वाली जो लाइन जो मैंने लगा दी, ये डॉट डॉट की जो 334 है, ये वाई मीन है। सही है, इसको समझिए। अच्छा, और ये जो रिग्रेशन की लाइन बनी ये वाली ये वाई कैप है। अच्छा, इसको गौर से देखिए, ये क्या है, ये वाली लाइन जो है ये वाई कैप है। ये वाई कैप वाली लाइन कहां से आई, ये वाली लाइन जो है बिल्कुल जो हमने आखिर वाई हेड अल्फा प्लस बीटा एक्स से कैलकुलेट किया। तो ये वाली लाइन जो रिग्रेशन की है, जो इन ऑब्जर्वेशन के दरमियान से गुजरती है, ये मेरी वो प्रेडिक्टेड लाइन है। इसको हम क्या कहते हैं, वाई। और जो आपका ऑब्जर्व डेटा है, जो आपने वाई लिया था मुख्तलिफ पॉइंट पर, ये वाला ये जो डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सिर्फ वाई बोलते हैं। सही, तो जब मैं वाई से यानी इस डॉट, ये जो डॉट है जितने, इन डॉट का ये जो मुख्तलिफ डॉट बन रहे हैं, इसका मगर मैं अगर डिफरेंस लूं किसके साथ, वाई मीन के साथ, यानी वाई फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट पर मैं देख लूं, ये वाला पॉइंट ये वाई हुआ और इसके सामने ये वाला पॉइंट ये मीन हुआ। सही है, अगर आपको क्लियर नजर आ रहा है, देख ये वाला डॉट फॉर एग्जांपल इधर मैं एक डॉट बना रहा था, ये डॉट जो है ये वाला, ये वाई है, ये वाला फर्क माइनस और ये वाई बार यानी इस लाइन तक फर्क, यानी इसके दरमियान जो फर्क है, ये लाइन जो मैंने लगाई जिसको मैंने सर्कल अभी किया, सही, ये कहलाती है वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। हर पॉइंट से मैं मीन को ले लूं तो ये मेरे टोटल वेरिएशन हो गई। सही है, हर पॉइंट से मीन का जो डिफरेंस आ रहा है और उसका स्क्वायर लूं तो ये मेरा क्या है, ये टोटल वेरिएशन है। अच्छा, ये स्क्वायर इसलिए लेते हैं, अगर आप y माइनस वाई बार लो और उसका फिर सम करते हो तो वो जीरो आता है, तो उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए इसलिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। तो ये क्या हुआ, ये आपका टोटल वेरिएशन हुआ। अभी दूसरा मैं आपको समझाता हूं कि वाई कैप माइनस वाई बार क्या होता है। वाई कैप माइनस वाई बार यानी वाई कैप मेरी ये लाइन है, ये वाली जो लाइन है। सही है, अभी देख कोई भी एक पॉइंट लो, यानी यहां पर लो, ये जगह, यहां से लेकर यहां तक ये जो डिफरेंस है, ये मेरा क्या कहलाता है, वाई कैप माइनस वाई बार। इसको कहते हैं एक्सप्लेन वेरिएशन। एक्सप्लेन वेरिएशन यानी ये वो वेरिएशन है जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो असर हो रहा है इंडिपेंडेंट की वजह से, तो ये वेरिएशन क्रिएट हो रहा है। सही है, और आखिर में जो है अनएक्सप्लेन। अनएक्सप्लेन क्या है, y माइनस वाई कैप। तो y मेरा पास क्या है, ये, और y कैप ये लाइन है। तो लाइन और ये जो फॉर एग्जांपल इधर मैं एक पॉइंट लूं, ये वाला इधर और इधर, ये वाला जो मैं इसको इस तरह ड्रा कर लूं, ये वाला जो फर्क है, ये वाला जो वेरिएशन के है, इसको कहते हैं अनएक्सप्लेन वेरिएशन। अच्छा, ये हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये मैं ग्राफिकली आपको समझा रहा था कि टोटल वेरिएशन क्या होता है, सही है, एक्सप्लेन वेरिएशन क्या होता है,
और अनएक्सप्लेन वेरिएशन क्या होता है। लेकिन आप लोगों ने इसी तरह मेरे साथ नोट्स बनाने हैं और उसको इसी तरह कंटिन्यू रखना है। इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग में मुझको यहाँ पर जो है फॉलो कर रहे हो। लेकिन ये जो चीज मैंने अभी आपको बता दी, इसका कंप्यूटर पर किस तरह मैं ड्रा करूंगा, कैलकुलेशन किस तरह करूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।